देना चाहते हैं कि हमारा नेता ने स्पष्ट कहे कि हम 243 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। सिवान में लोग रात में निकलने से, शाम के समय निकलने में डरते थे। 6 जुलाई को राजेंद्र स्टेडियम छपरा में एक नव संकल्प महासभा का विशाल रूप से आयोजन करेंगे। जो हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी का जो विजन है बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट, उसको लेकर वो चलने का काम कर रहे हैं। और हमारे नेता का राजनीति में आना ही बिहार रहा है, क्योंकि उनको हमेशा से ही बिहार से एक अलग लगाव रहा है। उन्होंने दिल्ली में उनका जन्म हुआ, शिक्षा उन्होंने दिल्ली में लिया, वो मुंबई में काम किए। जिस तरह से वो मुंबई में अपना काम किए फिल्म इंडस्ट्री में, तो वहाँ कहीं ना कहीं देखते होंगे कि बिहार के जो राज्य के जो रहने वाले लोग हैं, बिहारियों को बहुत अपमानित झेलना पड़ता था और अपने आप को बिहारी कहलाने में भी बहुत अंदर से अच्छा महसूस नहीं करते थे। गाली शब्द बन गया था अदर राज्यों में। तो हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी का आप देखे होंगे कि ट्विटर हैंडल पे भी वो अपने नाम क्या है कि युवा बिहारी चिराग पासवान जोड़ने का काम किए। तो इसीलिए हमारे संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का शुरू से ही देश की राजनीति में वो सक्रिय रहे हैं और 6 प्रधानमंत्रियों के साथ काम किए हैं। तो हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी का बिहार से एक अद्भुत लगाव रहा है। हमेशा वो बिहार के लिए संकल्पित रहे हैं कि बिहार एक शिक्षित राज्य बने, बिहार एक विकसित राज्य बने, बिहार एक समृद्ध राज्य बने। उसी को लेकर हमारे नेता चल रहे हैं और काम कर रहे हैं और आने वाले भविष्य में बिहार की राजनीति में एक अहम भूमिका निभाएंगे। और अहम भूमिका के तौर पर बिहार के लिए बेहतर जो बिहार को विकसित राज्य बनाने का संकल्प होता है, उसके लिए हमारे नेता संकल्पित हैं। क्या लगता है, जिस तरह से चिराग पासवान ने घोषणा की है कि 243 सीटों पे हम चुनाव लड़ेंगे, क्या एनडीए से अलग होकर चिराग पासवान? देखिए, आपको निश्चित तौर पर ये बता देना चाहते हैं कि हमारा नेता ने स्पष्ट कहे कि हम 243 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। तो हम लोग का 5 दल का गठबंधन है। तो गठबंधन धर्म की एक मर्यादा, एक सीमाएँ होती है। अब जिस गठबंधन धर्म में हम लोग हैं, जहाँ से अगर हम लोग चुनाव लड़ेंगे तो वहाँ से गठबंधन धर्म का हम लोग को लाभ मिले, और जहाँ के गठबंधन धर्म के लोग चुनाव लड़ रहे हैं, जो दल चुनाव लड़ रहे हैं, वहाँ पे हम लोग लाभ पहुँचाने का काम करें। इसलिए हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी ने कहे कि हम 243 सीट पे तैयारी कर रहे हैं कि जो गठबंधन धर्म को भी लाभ पहुँचे। अच्छा, जिस तरह से देखा जा रहा है कि आजकल दलितों पे बिहार में काफ़ी अत्याचार हो रहे हैं और कहा जा रहा है कि चिराग पासवान उस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। देखिए, आपको बता देना चाहते हैं, कहीं भी अगर दलितों पे अत्याचार होता है या दलितों पे कोई घटना घटती है तो हमारे नेता सड़क से लेकर सदन तक आवाज़ उठाने का काम करते हैं। विगत कुछ दिन पहले आप देखा होंगे मुजफ्फरपुर में कुंडी की घटना हुई, हमारे नेता ने वहाँ पहुँचने का काम किए और जो भी प्रशासन के द्वारा जो भी न्याय दिलाने की मांग हो, जो भी मुआवजा का बात हो, हमारे नेता ने मुआवजा दिलाने का काम किए हैं। तो ये प्रतिपक्ष का आरोप लगाना बेबुनियाद है। और आपको बता देना चाहते हैं कि नेता प्रतिपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन है। और ये लोग आप लोग 2024 के लोकसभा चुनाव में भी देखे होंगे, ये लोग इसी तरह का देश में भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे थे कि संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है। विगत 1 साल तो कार्यकाल पूरा हो गया आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, कहीं संविधान खतरे में है, कहीं आरक्षण समाप्त होने की बात हो रही है। तो नेता प्रतिपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, बेफजूल की बातें, बेबुनियादी बातें हैं। अच्छा, आपने कहा कि चिराग पासवान हमेशा बिहार की राजनीति करना चाहते हैं, तो केंद्र में है वो, ताकि बिहार के लिए क्या कर रहे हैं? केंद्र सरकार क्या बिहार की राजनीति करने के लिए उनको रोक रही है? और ये बताइए, राज्य सरकार और केंद्र सरकार थोड़ा सा तो डिफरेंस होता है। हमारे नेता केंद्र सरकार में केंद्रीय मंत्री हैं, तो निश्चित तौर पे वो आपको देखे होंगे निपटन देने का हाजीपुर में प्रयास किए, दरभंगा फुटबॉल लाने का प्रयास किए। तो कहीं ना कहीं हमारे नेता तो संकल्पित उसके लिए है ही। अगर बिहार में अगर आते हैं, बिहार में एक अहम भूमिका में आएंगे तो बिहार में अच्छा काम करेंगे बिहार के लोगों के लिए। चुनाव अकेले लड़ेंगे क्या चुनाव अकेले लड़ेंगे? नहीं, हम लोग देखिए, हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान ने स्पष्ट कर चुके हैं कि 2025 का चुनाव माननीय मुख्यमंत्री जी का नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ेंगे। और हम लोग का संकल्प है 2025 में 225 सीट जीतकर एक मजबूत सरकार बनाएंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ही हम लोग चुनाव लड़ेंगे। आप देख ही रहे हैं कि बिहार में किस तरह का माहौल है। एक तरफ आपके पास ऐसी शक्तियां हैं जो 2005 के पहले का बिहार कैसा था ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। 2005 के पहले आप जब बिहार को देखिएगा तो यहाँ पे अपराध, भ्रष्टाचार, खुद हम सिवान क्या हालत था कि सिवान में लोग रात में निकलने से, शाम के समय निकलने में डरते थे। सिवान से लोग अलग जगह पे जाके धंधा अपना करना चाहते थे कि हमको कुछ काम मिल जाए, यहाँ सिवान में रहेंगे तो अपराध के शिकार हो जाएंगे। तो
एक तरफ ऐसी शक्तियां हैं, तो इसमें चुनना लोगों को है। और जनता आज बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, हमारे नेता का तो ये विज़न है बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, और इस विज़न के माध्यम से हम इस विज़न को धरातल पे हमारे नेता लाना चाहते हैं, इसलिए वो बिहार आके चुनाव लड़ना चाहते हैं। और देखिए आरा में रैली हुआ 9 संकल्प महासभा, अभी सारण प्रमंडल में होने वाला है। ये प्रमंडलीय कार्यक्रम चलते रहेगा और हम लोग जनता से मिलके और बताएंगे कि विपक्ष क्या कर रहा है, हम लोग बिहार के विकास के लिए क्या कर रहे हैं। और आने वाला एक ही लक्ष्य है हमारा कि एनडीए का सरकार मजबूत हो और 2025 में 225 सीटें लाकर हम लोग बिहार में सरकार बनाएं। इस चीज़ आज हमारे देश के यशस्वी लोकप्रिय मंत्री राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी के द्वारा पूरे बिहार में 9 संकल्प महासभा का आयोजन किया जा रहा है, जो पहले आरा हुआ और अभी हम लोग बहुत बृहद पैमाने पे बिहार में राजगीर में 29 जून को बहुजन महासंकल्प महासभा का कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें सिवान जिला से तमाम लोग भाग ले रहे हैं, ज़्यादा से सैकड़ों गाड़ियों के साथ जा रहे हैं। और कल हमारे बिहार के प्रभारी सह जमुई के सांसद माननीय श्री अरुण भारती जी और खगड़िया के सांसद राजेश वर्मा जी द्वारा प्रमंडलीय स्तर पर एक बैठक करके निर्णय लिया गया कि हम आगामी 6 जुलाई को राजेंद्र स्टेडियम छपरा में एक 9 संकल्प महासभा का विशाल रूप से आयोजन करेंगे, जिसमें सारण प्रमंडल के सिवान, छपरा, गोपालगंज के तमाम हमारे कार्यकर्ता, हमारे जनता, हमारे चाहने वाले, हमारे सभी लोग वहां पहुंच करके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी का आगमन होगा और हमारे तमाम बिहार के वरीय नेता प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी जी तमाम लोग रहेंगे। और हम हमारे जो नेता का विज़न है बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, उसके तहत काम कर रहे हैं और बिहार को कैसे आगे ले जाना है उस पर हमारी पार्टी काम कर रही है। और सिवान जिला में भी उसी तरह कार्यकर्ताओं का पंचायत स्तर से सभी लोग लगे हुए हैं और सिवान जिला से भी प्रमंडलीय स्तर का जो आगामी 6 जुलाई को है, उससे भारी तादाद में यहाँ से जनता, कार्यकर्ता और मतदाता सारे लोग जाने का काम करेंगे।